नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और आजकल आप काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए सभी का शुक्रिया। और सबका फ़ायदा हो इस तरह के ही काम हम करने वाले हैं, ये भी मैंने पिछले वीडियो में सभी को बताया है। जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख ले, इससे पहले वाला वीडियो। और साथ ही अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि स्पीकर का जो रिसर्च होता है स्पीकर बनाने के लिए, वो कौन सी कंपनीज करती है, कौन सी नहीं करती, और जो कंपनी स्पीकर का रिसर्च नहीं भी करती है वो हमें क्या फ़ायदा पहुंचाती है। इस तरह की सारी बातों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप मार्केट में किसी ईमानदार कंपनी से इंफॉर्मेशन लेंगे जो खुद का रिसर्च नहीं करते हैं लेकिन वो ईमानदार है, वो जो है वो बोलते हैं और सही कीमत उस प्रोडक्ट की लेते हैं और अपना काम चलाते हैं, हर किसी को सही लगता है, वही हमें भी लगता है और कंपनी को। इस तरह की जो कंपनीज है वो आपको हमेशा बोलेंगी कि हमारे पास आहूजा में ये मॉडल है, पी ऑडियो में ये मॉडल है, JBL में ये मॉडल है, BNC में ये अवेलेबल है, RCF में ये अवेलेबल है। इस तरह से वो खुद बोलेंगे क्योंकि उनको कुछ छुपाना नहीं है। मतलब हमारे देश में आप किसी भी कंपनी के पास जाए, इन ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट है वो डिज़ाइन, इन ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट है उनके डिज़ाइन आपको इन सारे बाकी कंपनीज के पास, बाकी सारी कंपनीज के पास आपको किसी न किसी कंपनी के डिज़ाइन मिलेंगे। अब जैसे कि एक कंपनी थी प्रेसिशन डिवाइसेस, उनका जो PD1850 बेस का स्पीकर था वो सबसे पहले काफ़ी पॉपुलर हुआ। उसके बाद आजकल कोई भी स्पीकर का ब्रांड ऐसा नहीं है, लगभग बोल रहा हूँ मैं, कुछ छोड़ दीजिए RCF, JBL, BNC जैसे, लेकिन बाकी जो जनरल खास करके इंडियन ब्रांड है उन सब के पास PD मॉडल अवेलेबल है। मतलब इन लोगों ने रिसर्च नहीं किया है, ये उस डिज़ाइन ले लिया है, सेम उसका कॉपी कर लिया है और वो बनाया है। तो ये बनाने में कोई गलती है या हमारा कोई नुकसान है? तो बिल्कुल नहीं है। मतलब वो लोग अच्छा कर रहे हैं क्योंकि प्रेसिशन डिवाइस जैसा स्पीकर का कॉपी सेम डिज़ाइन हमें 13,000 रुपये से मार्केट में मिलना चालू हो जाता है। तो जो लोग ओरिजिनल स्पीकर अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये तो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब होता ये है कि उस कंपनी का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा बच जाता है वो हमें बेनिफिट मिलता है डायरेक्टली, क्योंकि उसका कॉस्ट कम हो जाता है उस स्पीकर का। मतलब ये कोई गलत नहीं है, हमारे लिए भी फ़ायदा है, कंपनी के लिए भी फ़ायदा है। तो मैं आपको कुछ स्पीकर दिखाता हूँ जिनकी कॉपीज़ आपको करीबन लगभग हर ब्रांड के पास मिलेगी। जैसे कि आहूजा का जो मॉडल था 200 वाट का फुल रेंज स्पीकर, EFR 200F ऐसा कुछ उसका मॉडल है, ये आप देख रहे हैं जो साइड में, इसका कॉपी आपको लगभग सभी ब्रांड के पास मिलेगा जो इंडियन ब्रांड है उनके पास। तो कोई गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि ये स्पीकर जो है वो 1700-1800 रुपये में मार्केट में मिलता है, और जब हम कॉपी खरीदते हैं किसी और कंपनी की तो हमें 1000 से 1100 रुपये में मिल जाती है। तो यहाँ पर जो पैसे बच जाते हैं, यानी 2 स्पीकर की कीमत में आप वो 3 स्पीकर खरीद सकते हो। मतलब काफ़ी हम जैसे लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है कम पैसों में कुछ अच्छा मिले, और ये जो स्पीकर होते हैं वो 80% से ज़्यादा मैच कर जाते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर उनका प्राइस हम ध्यान में रखें तो। उस हिसाब से ओरिजिनल की बराबरी तो कर नहीं सकते परफेक्टली, लेकिन काफ़ी नज़दीक पहुंच जाते हैं। उसी तरह JBL का ये जो मॉडल है ये भी आपको बहुत सारे ब्रांड के पास मिलेगा। और ये प्रेसिशन डिवाइसेस का एक इमेज मैंने लगा दिया है, ये भी लगभग सेम तरह का स्पीकर आपको, आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे ब्रांड के पास मिलेगा। अब बात करते हैं पी ऑडियो की। पी ऑडियो के लिए मैं कोई भी इमेज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पी ऑडियो के इतने स्पीकर के डिज़ाइन कॉपी किए हुए हैं इंडिया में कि उसका मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। और पी ऑडियो भी खुद स्पीकर बनाकर देता है दूसरे ब्रांड को, क्वालिटी भी अच्छे से मिल जाती है और पैसे भी बच जाते हैं, तो इसमें हमारा फ़ायदा है। इसके अलावा RCF और BNC के लगभग सारे स्पीकर के डिज़ाइन दूसरी कंपनीज बनाती है। मतलब जो पिछले बारे में हम बात कर रहे थे YM लैब के बारे में,
उनका भी यही धंधा है, लेकिन उनसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि वो ये झूठ बोलते हैं कि ये हमारा रिसर्च है। मतलब आप किसी कंपनी का स्पीकर कॉपी करके बनाते हो, कोई बात नहीं, आप स्पीकर को सही रेट में बेच दो। मतलब उस स्पीकर को आप अपना कहेंगे, या फिर जो 8 ओम में ओरिजिनल कंपनी का स्पीकर है आप उसको 4 ओम में बनाएंगे या 16 ओम में बनाएंगे, तो ये तो कोई आपका रिसर्च नहीं हुआ भाई। मतलब सही बोलना, बाकी कुछ नहीं। तो इस तरह की बातें हैं कि कंपनीज के जो सक्सेस डिज़ाइन है, जिनका रिजल्ट अच्छा है, उनकी मार्केट में कॉपी हो जाती है और कॉपी हमें सस्ते में मिल जाती है। अराउंड 60% कीमत में या 50% कीमत में भी कुछ कंपनीज की कॉपीज मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारे भी पैसे बच जाते हैं, कंपनी का भी माल बिक जाता है। मतलब दोनों का फायदा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह से मैं जो आपको बताना चाहता था, कुछ जो रिसर्च करने वाली कंपनीज है सिर्फ वही रिसर्च करती है, बाकी कंपनीज कुछ ज़्यादा नहीं कर लेती। वो ठीक ठाक कर लेते हैं कि चलो रेगुलर कोन है तो वाटरप्रूफ वाला कोन डाल दिया, मतलब स्पाइडर कोई अलग है तो अलग डाल दिया, मतलब कोई 8 ओम में स्पीकर है तो उसको 16 ओम में बना दिया। इस तरह के काम बस बाकी के ब्रांड्स करते हैं, और इसीलिए वो हमें बजट में वो चीज़ दे पाते हैं। तो दोस्तों ये एक कोशिश थी आपको बताने की हकीकत कि कुछ कंपनी जो बोलती है हमारा रिसर्च है, हमारा डेवलपमेंट है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है या चाहे आहूजा जैसे हमारे देश के भी ब्रांड हो, जिनका सही रिजल्ट मिला हो, जिसको पब्लिक में डिमांड हो, मतलब कस्टमर उसे चाहते हो उस प्रोडक्ट को खरीदना, तो उसकी कॉपी मार्केट में आ जाती है। और उसमें कंपनी का भी फ़ायदा है और लेने वाले का भी फ़ायदा है। अगर आपका बजट नहीं है तो उसमें भी हम खुश हो सकते हैं, खुशी मान सकते हैं। तो ये दोनों के फ़ायदे की बात है। तो बस यही था। अगला एक वीडियो हम प्लाईवुड के बारे में बनाने वाले हैं कि अलग अलग कंपनीज किस तरह से प्लाईवुड के बारे में हमें उल्लू बना देती है, या फिर किस तरह के प्लाई का ज़्यादातर यूज़ होता है, या कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए कम से कम। इस तरह का एक वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ। और आपसे फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।